गरीब लड़का और सोने की राखी की बारिश। हीरापुर नाम का एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव के चारों तरफ बहुत सारे जंगल और पहाड़ थे। गांव के सारे चरवाहे जंगल और पहाड़ों पर अपनी अपनी बकरियां और जानवर लेकर जाते थे। उसी गांव में घनश्याम नाम का एक लड़का भी रहता था। घनश्याम बहुत ही गरीब था। घनश्याम के पिताजी एक गरीब किसान थे। उनके पास केवल 3 बीघा जमीन थी। उसी से वो परिवार का खर्चा चलाते थे। घनश्याम की एक बहन भी थी जिसका नाम शीला था। घनश्याम ने अपने घर में 2 बकरियों को पाल रखा था। वो दोनों बकरियों को लेकर रोज पहाड़ पर जाता था। दोनों बकरियां दिन भर पहाड़ों पर घास और हरी हरी पत्तियां खाती थी और घनश्याम पेड़ की छांव में बैठकर सोता रहता था। एक दिन घनश्याम पहाड़ के ऊपर बकरियां चरा रहा था। तभी अचानक जोर की बारिश होने लगती है। पहाड़ के ऊपर एक बहुत पुराना माता का मंदिर था जो खंडर हो चुका था। घनश्याम अपनी दोनों बकरियों को लेकर मंदिर में छुप जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है। पर शाम हो जाती है लेकिन बारिश बंद नहीं होती। घनश्याम कहता है, हे भगवान, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं क्या करूं? अगर पानी में भीग गया तो बीमार पड़ जाऊंगा और मेरे पास तो दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। घनश्याम बहुत गरीब लड़का था। उसके पास केवल एक जोड़ी कपड़े थे। उसी से वो अपना काम चलाता था और इस तरह बारिश बंद होने का इंतजार करते करते रात हो जाती है। खंडर हो चुके मंदिर के अंदर बहुत सारी लताएं लगी हुई थी। घनश्याम पेड़ की लताएं तोड़कर अपनी दोनों बकरियों को मंदिर के अंदर बांध देता है और वहीं नीचे जमीन पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद घनश्याम को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। रात में घनश्याम एक सपना देखता है। बारिश का महीना शुरू हो चुका था। एक दिन घनश्याम के पिताजी घर में घनश्याम से कहते हैं, बेटा घनश्याम, बारिश शुरू हो चुकी है और अभी तक खेतों में बुआई नहीं हुई है। घर में कुछ पुराने बीज रखे हैं, तो मेरे साथ खेत पर चलो, हम दोनों मिलकर बुआई कर देंगे। लेकिन पिताजी, दोनों बकरियां सुबह से भूखी हैं और उन्हें लेकर जंगल में भी तो जाना है। तब घनश्याम के पिताजी कहते हैं, आज बकरियां चराने शीला चली जाएगी, तुम मेरे साथ खेत पर चलो। घनश्याम अपने पिताजी की बात मान लेता है और इसके बाद दोनों बाप बेटे बीज लेकर खेत की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए घनश्याम के पिताजी घनश्याम से कहते हैं, बेटा, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का त्योहार ऐसे ही निकल जाएगा। तब घनश्याम कहता है, तो क्या हुआ पिताजी, हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हम खुश तो हैं। इस तरह बात करते करते दोनों बाप बेटे अपने खेत पर पहुंच जाते हैं। दोनों दिन भर मेहनत करके खेत की बुआई करते हैं और शाम को वापस अपने घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही घनश्याम के पिताजी आवाज लगाते हैं, शीला, अरे ओ शीला, बेटा एक गिलास पानी तो लाना। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तब घनश्याम के पिताजी घनश्याम से कहते हैं, बेटा अंदर जाकर देख, शायद शीला रसोई में होगी। घनश्याम अंदर जाकर देखता है लेकिन घर में शीला नहीं थी और दोनों बकरियां भी नहीं थी। घनश्याम तुरंत दौड़कर बरामदे में आता है और पिताजी से कहता है, पिताजी, शीला अभी तक जंगल से बकरियां लेकर नहीं आई है और थोड़ी देर में रात होने वाली है। मैं जंगल जाकर देखता हूँ। जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। इसके बाद घनश्याम भागता हुआ जंगल में पहुंच जाता है और शीला को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे शीला कहीं नजर नहीं आती। थोड़ी देर बाद उसे जंगल में अपनी दोनों बकरियां दिखाई देती हैं और घनश्याम समझ जाता है कि शीला भी आसपास ही होगी। तभी अचानक घनश्याम की नजर एक पेड़ के नीचे पड़ती है। शीला वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। घनश्याम तुरंत उसके पास जाकर देखता है तो उसके पैर में सांप के काटने का निशान था। शीला, उठो बहन, तुम्हें क्या हो गया है? घनश्याम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो तुरंत शीला को अपनी गोद में उठाकर घर ले जाता है। शीला को इस हालत में देखकर घनश्याम के पिताजी कहते हैं, क्या हुआ है इसे घनश्याम? तब घनश्याम रोते हुए बताता है कि शीला को सांप ने काट लिया है। घनश्याम के पिताजी तुरंत दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य तुरंत आकर शीला का इलाज करता है और घनश्याम के पिताजी से कहता है, अब घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। मैं एक जड़ी बूटी दे रहा हूँ, रात को दूध के साथ मिलाकर पिला देना इसे। इसके बाद वैद्य वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शीला को होश आ जाता है और वो घनश्याम के गले लगकर रोने लगती है। घनश्याम शीला से कहता है, आज के बाद तुम कभी अकेले जंगल नहीं जाओगी। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर पास में खड़े घनश्याम के पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन घनश्याम दोनों बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल जाने से पहले शीला एक कपड़े में रोटी और अचार अपने भाई घनश्याम के लिए बांध देती है। जंगल पहुँचते पहुँचते घनश्याम को दोपहर हो जाती है और उसे भूख लगने लगती है। तभी उसे पहाड़ पर माता का पुराना मंदिर दिखाई देता है और वो सोचता है, बहुत दिनों से पहाड़ के ऊपर नहीं गया, क्यों ना आज पहाड़ के ऊपर ही खाना खाया जाए। और घनश्याम अपनी दोनों बकरियों को लेकर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। वो दोनों बकरियों को पत्ती डालकर मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के अंदर घनश्याम को कुछ चमकदार चीज दिखाई देती है। वो मंदिर के अंदर जाकर देखता है तो दंग रह जाता है। मंदिर के अंदर सोने की राखी की बारिश हो रही थी। पहले तो घनश्याम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो सचमुच चारों तरफ सोने की राखियों की बरसात हो रही थी। घनश्याम एक राखी को अपने हाथ में उठाकर कहता है, रक्षाबंधन के दिन
शीला ये सोने की राखी मेरे हाथ पर बांधेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद घनश्याम अपनी शर्ट उतारकर बहुत सारी सोने की राखियां उसमें बांध लेता है और वापस अपने घर आ जाता है। घनश्याम को देखते ही शीला कहती है, अरे भैया, आज इतनी जल्दी वापस आ गए और बकरियां कहाँ पर है? तब घनश्याम थोड़ा हकलाते हुए कहता है, अरे वो शीला, मैं घनश्याम सोच में पड़ जाता है कि शीला को सब कुछ बताऊं या नहीं, लेकिन शीला के लगातार पूछने पर घनश्याम उसे सारी सच्चाई बता देता है। घनश्याम पोटली खोलकर शीला को सोने की राखियां दिखाता है। इतनी सारी सोने की राखियां देखकर पहले तो शीला को यकीन नहीं होता। फिर वो घनश्याम से कहती है, भैया, मेरे पास एक आइडिया है। रक्षाबंधन के दिन हम लोग बाजार में सोने की राखियों वाली दुकान लगा लेंगे, इसमें हमें बहुत पैसा मिलेगा। तब घनश्याम कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहना, हम ऐसा ही करेंगे। थोड़े दिनों बाद रक्षाबंधन आ जाता है और घनश्याम बाजार में अपनी दुकान लगा लेता है। सोने की राखियां बाजार में बहुत महंगी बिकती हैं और घनश्याम ढेर सारा पैसा कमा लेता है। ये त्योहार घनश्याम और उसके परिवार का सबसे अच्छा त्योहार था। इसके बाद घनश्याम हर साल रक्षाबंधन के दिन सोने की राखियां बेचकर खूब पैसा कमाता है और जब राखियां खत्म हो जाती हैं तो दोबारा से पहाड़ के ऊपर जाकर उसी पुराने मंदिर से राखियां ले आता है। इसी तरह सोने की राखी वाली बारिश से घनश्याम बहुत अमीर आदमी बन जाता है और वो अपने पिता और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तभी अचानक घनश्याम की नींद खुलती है। सुबह हो चुकी थी और बारिश भी बंद हो चुकी थी। घनश्याम अंगड़ाई लेते हुए कहता है, क्या था? सोने की राखी की बारिश? काश ऐसा हो जाए। इसके बाद घनश्याम अपनी दोनों बकरियां लेकर वापस अपने घर चला जाता है।